लिए और आज शाम को भाई हॉस्पिटल भी जाएंगे क्योंकि आज मेरी मम्मी का ऑपरेशन है, उनसे मिलूंगा जाके। कम बैक दोस्तों, मैंने व्लॉग में भाई लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था डॉक्टर्स ने, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया भाई और मेरे से झूठ बोला। फिर भी उनका एडमिट रखा, क्यों रखा मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले गया था अपनी दुकान पे भाई, 8:30 हो गए थे, दुकान नहीं खुली। मैं चौक गया, क्यों नहीं खुली भाई। मैंने समझ को फोन किया, फिर वो आया, उसने दुकान ओपन करी भाई, तो बोलने लगा मैं सो गया था। मैं कुछ नहीं बोला, मैं छोड़। फिर मैंने उससे बाइक की चाबी ली भाई और फिर चला गया अपनी जिम की तरफ। मैं आज मुझे जिम में जाके करना था भाई, अपना लेग का वर्कआउट करना था, जिसके लिए निकल गया था भाई अपनी बाइक लेकर अपनी जिम में। एंड आज के वर्कआउट में मैंने टोटल भाई लेग्स की 5 एक्सरसाइज करी थी। एंड हर एक एक्सरसाइज के मैंने 2-2 सेट रखे थे वेट इंक्रीजिंग के साथ। और भाई उसके प्रॉपर वीडियो जो है मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल पे भी दे रखी है भाई, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो। फिर हमने वर्कआउट खत्म किया भाई, अपनी बॉडी की कंडीशन चेक करी मिरर के अंदर भाई। आज बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि मैंने जैकेट पहन के आज वर्कआउट किया था, लेकिन भाई थोड़ा एनर्जी फील हो रहा था। आज वर्कआउट में मजा सा आ गया और बहुत ज्यादा बॉडी एनर्जी फील कर रही थी। फिर हम चले गए भाई नार का जूस पीने के लिए, लेकिन भाई मुझे शक था कहीं पानी ना मिला और वही मेरे साथ हुआ भाई। इसके जूस में बिल्कुल स्वाद नहीं था, बहुत गंदा जूस बना रखा था, पानी मिला होता है इसके अंदर में। फिर हम दुकान पे पहुंचे भाई और आज अभी भी ये सफाई कर रहा था क्योंकि भाई सुबह से दुकान लेट खोली थी, जिसकी वजह से सारे काम ही लेट हो गए। सफाई कर और हाथ मिलाने लग गया भाई। और फिर जब तक इसने सफाई करी भाई तब तक मैं चला गया था बार्बर के पास। मैंने अपनी कटिंग कराई और अपनी बियर्ड्स को सेट कराया अच्छे से, थोड़ी बड़ी और रखी थी भाई बियर्ड। फिर इसने सफाई कर दी थी तब तक। फिर टाइम हो गया भाई दुकान के अंदर पूजा करने का, लेकिन देख भाई मंदिर में बहुत ज्यादा धूल रखी थी, तो मैंने सारी मूर्तियां बाहर निकाली, माता रानी की सारी मूर्तियां बाहर निकाल के भाई मैंने अच्छे से उनको क्लीन करना शुरू किया। बहुत ज्यादा धूल हो गई थी भाई, मेरी दुकान 3 साइड ओपन, इसलिए बहुत धूल उड़ती है दुकान के अंदर। और जो धूल थी भाई वो एकदम से चिपक चुकी थी, जो छुट नहीं रही थी पानी डालने से। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और माता रानी की मूर्ति के हर एक पार्ट को अच्छे से क्लीन किया। और ये प्यारा सा मंदिर भाई मुझे याद दिलाता जब मैं केदारनाथ गया था, मैं वहां से लेके आया था भाई। जब भी मैं किसी धाम पे जाता हूँ वहां से कोई ना कोई यादगार चीज लेके आता हूँ, और शिव भगवान के इस मंदिर को मैं वहीं से लेके आया था। उसके बाद शुरू किया भाई माता रानी के मंदिर में पूजा करना, उनके सबसे पहले चरणों में जोत जलाई। फिर मैंने 2 बत्ती लगाई और माता रानी से प्रार्थना करी सब कुशल मंगल रहे मेरी जिंदगी में। एंड आप देख ही सकते हैं भाई मंदिर साफ करने के बाद कितना प्यारा लग रहा था, एकदम चमक रही थी सारी मूर्ति। फिर दुकानदारी करने के बाद टाइम हो गया था भाई 1:15 बजे मेरे को लग गई भूख भाई। फिर आज मैंने अपने घर से लेके आया था पनीर बना रखा था, मेरी बहन ने मेरे लिए पनीर की सब्जी और रोटी लेके आया था भाई, वो खाई मैंने। फिर सुमित को भी भूख लग गई थी भाई, ये कह रहा है मुझे भी रेस्ट करना है, तो इसको भेज दिया रेस्ट करने के लिए। सुमित के जाने के बाद मैंने टाइम चेक किया भाई, टाइम हो गया था 2:15 और दुकान बिल्कुल खाली लग रही थी। और खाली का रीजन नहीं था भाई, हमारे गोलगप्पे कारीगर छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से दुकान बिल्कुल खाली रहती है, सोनी सोनी लगती है पूरी दुकान। क्योंकि भाई मिठाइयों के साथ साथ में अगर बाहर स्टॉल ना लगे तो भाई दुकान बिल्कुल सोनी लगती है, क्योंकि असली रौनक दुकान की यही होती है भाई, जब तक बाहर भीड़ ना हो तो कुछ नहीं होता। फिर शाम को ये बच्चा आया भाई मिठाई लेने के लिए, मैंने उसको हाई करने के लिए बोला, शर्मा के भाग गया भाई दुकान से। फिर मैंने टाइम देखा भाई, टाइम हो गया 6:40, लेकिन भाई दुकान के अंदर अभी कोई कस्टमर नहीं था। आज बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा था भाई, जब तक दुकान में कस्टमर नहीं था दुकान में मन नहीं लगता। दुकान बिल्कुल सोनी पड़ी थी भाई। आज थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आया, मेरे को लगा मिठाई लेंगे, लेकिन भैया ने मुझसे चॉकलेट खरीदी भाई, चॉकलेट लेके फिर भाई पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद चले गए। फिर मैंने देखा भाई आबिद की दुकान पे भी कोई कस्टमर नहीं था। यहाँ पे आबिद बैठा था और कैफ बैठा था, कैफ मुझे बैठा था, दोनों बैठ के सिर्फ गेम ही खेले थे भाई, क्योंकि कस्टमर तो थे। फिर आए भाई ये प्यारी सी गुड़िया और ये आइसक्रीम लेने आए थे हमारी दुकान में। मैंने इससे पूछा क्या चाहिए, तो भाई पता नहीं मेरी तरफ देखे घुटने लगी मुझे। एंड फिर टाइम देखा भाई, टाइम हो चुका था 8:20 होने के बाद मेरे को लग गई थी भूख, तो मैंने मंगा लिया ओट्स। भाई आप लोग बोलोगे ओट्स दूध में खाने चाहिए, लेकिन भाई मेरे को थोड़ा मसाले वाले खाने थे, इसलिए फिर टाइम देखा 10 बज चुके थे, लेकिन दुकान में कुछ भी काम नहीं था। मैंने सुमित को बोला तो दुकान बढ़ा ले, मेरे से नाराज था पता नहीं किस बात के लिए। फिर दुकान बढ़ा के मैं निकल गया था भाई हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कल मम्मी का ऑपरेशन नहीं हुआ, मेन डॉक्टर नहीं आया था जो ऑपरेशन करेगा, तो आज आया था वो, तो आज मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए भाई, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था, मेरे को 11 बजे तक वहां पहुंचना था, लेकिन भाई 11:15 मेरे को यही होगा। पता नहीं दिल्ली का ट्रैफिक भाई कब खत्म होगा, मेरे को भी समझ नहीं आती यहाँ का। और मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी जाना था मेरी मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल में भाई, तो यहाँ पे हम एक कैफे के बाहर मिल गए थे सारे के सारे, ये लोग भी आ चुके थे, मैं भी पहुंच गया था। और मिलता हूँ भाई अब कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। एंड मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, और मेरे इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच।